देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी क्रम में भूमि पूजन का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में बालाजी रामलीला कमेटी की भूमि पूजन आज संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शाहदरा के विधायक संजय गोयल, शाहदरा के पूर्व विधायक और पूर्व दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता और दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष कुशाल गुप्ता सहित भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी और बालाजी रामलीला कमेटी के पदाधिकारी इस भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। इस भूमि पूजन समारोह के उपरांत 22 अक्टूबर से श्री राम लीला का आरंभ हो जाएगा और नित्य राम जी की लीला का वर्णन इस मंच से यहाँ पर होगा तथा 22 अक्टूबर को विजयदशमी का कार्यक्रम बहुत जोर शोर से रावण पुतलों के साथ संपन्न हुआ। बालाजी रामलीला कमेटी के भूमि पूजन संपन्न हुआ है और इसमें हमारे आदरणीय प्रधान यतेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में और सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, सभी पदाधिकारियों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि ये सबसे पुरानी रामलीला इस सीबीडी ग्राउंड की है जो 19 वर्ष हो गए और इसी रामलीला से अन्य रामलीलाएँ आगे निकली हैं और ये समाज में एक परिवर्तन लाने, संस्कृति कैसी होनी चाहिए, सनातन संस्कृति के विषय में बताती है और हमारा परिवार कैसे आदर्श बन सकता है राम जी के चरित्र को देखते हुए। उस परिवार में हमारे क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या समाज के प्रति कर्तव्य हैं, ये सब रामलीला के माध्यम से सीखते हैं। और अगले 10 दिन हम जो है 20 तारीख से लेके 3 अक्टूबर तक ये रामलीला मंचन यहाँ क्षेत्र में रहेगा और मैं समझता हूँ कि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी रामलीला के विषय में जानकारी मिलेगी। देखिए, ये हमारी सनातन संस्कृति जो है ये उसका प्रताप है कि आज दिल्ली में क्या पूरे देश में क्या पूरे विश्व में रामलीला का मंचन होता है। इसी निमित्त आज हम बालाजी रामलीला कमेटी के प्रांगण में हैं, जिनका आज भूमि पूजन हुआ, जिनके प्रधान यतेंद्र गुप्ता जी हैं। और आज मैं इस रामलीला के संस्थापक अध्यक्ष श्री भगवत रस्तोगी जी को भी याद करता हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस रामलीला को खड़ा किया और न सिर्फ रामलीला बल्कि पूरे समाज में विभिन्न प्रकल्पों के साथ समाज सेवा का उन्होंने उदाहरण दिया। आज उनके बिना ये रामलीला हो रही है, पर जो काम उन्होंने शुरू किया वो आने वाली पीढ़ी चलाएगी। इस तरह के आयोजन यहाँ सीबीडी ग्राउंड में हो रहे हैं। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारी धार्मिक संस्कृति के बारे में जानती है, प्रभु राम के बारे में जानती है, उनके चरित्र के बारे में जानती है, माता सीता के बारे में जानती है। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि राजनीतिक भी हूँ। एक समय ऐसे था जब देश में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए थे, श्री राम सेतु के अस्तित्व पे सवाल उठाए थे। आज उनकी यही संस्कृति आज माता सीता की जन्मस्थली दरभंगा सीतामढ़ी में एक माँ को गाली देती है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, पर मुझे लगता है इन सब लोगों को भी रामलीला मंचन में जाना चाहिए। जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी देश की संस्कृति, उसके बारे में जानना चाहिए। हमारी माँ का स्थान हमारी संस्कृति में क्या है, भगवान से भी ऊपर माना जाता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आगे से गलती ना करें। मुझे लगता है कि देश के सभी नागरिकों को ऐसे आयोजनों में भागीदारी करनी चाहिए, जिससे हमारे संस्कृति के बारे में पता लगे, हमारा पास्ट क्या उसके बारे में पता चले, हमारा इतिहास क्या उसके बारे में पता चले और प्रभु श्री राम जो हम सबके आराध्य देवता है उनके बारे में पता लगे। सबसे पुरानी रामलीला है, बड़ी व्यवस्थित रामलीला है। बालाजी रामलीला जब शुरू हुई तब जो लाल किले पे होने वाली रामलीलाएं थी उनको याद किया करते थे लोग, अब धीरे धीरे भूल गए। लाल किले पे भी 3 रामलीलाएं होती हैं, सीबीडी ग्राउंड में भी 3 होने लगी हैं और तीनों भव्य हैं और बालाजी अति भव्य है। मैं प्रबंध कमेटी को आज भूमि पूजन के इस पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जो मेन है, मेन फिल्मी या किसी चीज़ से नहीं है, सिर्फ रामलीला का मंचन। रामलीला के मंचन से भाई जो भी बच्चे हैं, आज के नए युग के बच्चे हैं, उनको पता लगे भगवान राम की लीला जो है कब से चली आ रही है और क्या हमारा धर्म कहता था, क्या हमारी संस्कृति कहती थी, उसको दिखाना है। कोई फालतू चीज़, किसी प्रकार का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखेंगे जो समाज से हटके हो। 19 साल हो गए हमारे भगवत जी से संस्थापक प्रधान जिनका
पिछले बार स्वर्गवास हो गया, 2 बार से उनकी जगह पे मेरे को मौका मिला है और उन्हीं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, वो ऊपर से देख रहे होंगे, उनकी कृपा से ये रामलीला बढ़िया चल रही है। और आप देख रहे हो सामने बारिश हो रही है, ये भी भगवान का एक संकेत है कि देवता खुद उतर के आ गए हैं। इससे बड़ा क्या मौका हो सकता है। एक चिलम वाले असम से आ रहे हैं और 2-3 और अलग से प्रोग्राम डाले हैं जो डे टू डे उस प्रोग्राम में रहेंगे। हैं सब लीला मंचन से ही रिलेटेड, लीला मंचन के अलावा कोई चीज़ नहीं है।